हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना। बेसिकली सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और क्या करता है ये वो देखते हैं। एज स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक can be used to initialize static fields in a named class. Java provides ability to initialize the instance variables during object creation using instance initializer block. तो देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर हम स्टैटिक फील्ड्स को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो हम स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह से जावा हमें ये एबिलिटी देती है, ये फैसिलिटी देती है बेसिकली कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करके इनिशियलाइज कर सकें। प्राइमरीली इंस्टेंस initializer blocks serve the same purpose as constructor during the object creation. देखिए, अगर जनरल फॉर्म में मैं कहूँ तो जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है ये ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टर काम करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है वो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। एन इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जैसे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होएगा प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए। A class can have any number of instance initializer blocks and they are executed in the order in which they are defined. किसी भी क्लास में कितने भी इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक्स हो सकते हैं और वो ठीक उसी क्रम में रन होते हैं जिस क्रम में उन्हें बनाया गया है। This keyword and super keyword can be used in the instance initializer block. हम this keyword और super keyword को instance initializer block में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि static block में हम इनका यूज नहीं कर सकते। Instance initializer block can be used for common initialization code that will be executed regardless of which constructor is executed for object creation. अब देखिए, दिमाग में आता है कि सर अगर इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कंस्ट्रक्टर करता है तो फिर इसे बनाने की नीड क्या है। कई बार समझिए ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, कुछ कॉमन एक ऐसा पर्टिकुलर मेंबर हो सकता है क्लास में जिसकी वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो, बट कुछ दूसरे इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अलग अलग वैल्यू रखते हों। तो जब हमारे पास ऐसा कोई इंस्टेंस वेरिएबल है जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू रखने वाला है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, तो उसको इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम। इनिशियलाइजेशन उसका इनिशियलाइजेशन जो है वो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक में हम कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया, एक पब्लिक क्लास है डेमो इनिशियलाइजर ब्लॉक, जिसमें हमने सिंपली प्रिंट करा रखा है दिस इज द इनिशियलाइजर ब्लॉक 1। जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये ब्लॉक पहले ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक इसका कंस्ट्रक्टर बना रखा है डेमो इनिशियलाइजर ब्लॉक, इसमें हमने प्रिंट करा रखा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मेन में हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया डेमो इनिशियलाइजर ब्लॉक का D1 एंड इसे हमने यहाँ पे मेमोरी दी। तो मैं जैसे ही मेमोरी दूंगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जाएगा एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होने से पहले ये जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैसेज आएगा दिस इज द इनिशियलाइजर ब्लॉक 1 एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। फिर जो हम सेकंड D2 बना रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट,
उसके लिए सेम इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होगा, मैसेज आएगा दिस इज द इनिशियलाइजर ब्लॉक 1 और उसके बाद फिर से मैसेज आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। आइए इसके लिए हम प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो गाइज यहाँ मैंने सबलाइम टेक्स्ट को स्टार्ट किया एंड जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ ये मैंने फोल्डर बना रखा है यहाँ पे जावा नाम से। यहाँ मैंने एक फाइल बना दी जिसको नाम दे दिया इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक डॉट जावा। फाइन। नाउ यहाँ पे मैंने एक पब्लिक क्लास बना दी इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपली एक ब्लॉक बना दिया ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया इस ब्लॉक को बनाते टाइम, तो इसको हम इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक बोलेंगे। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल मैसेज दे दिया अभी, ऐसा आउट लिख के मैंने टैब प्रेस किया, दिस इज इनिशियलाइजर ब्लॉक। एंड इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया इसी क्लास का। एंड यहां हमने क्या किया, बेसिकली एस आउट टैब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का एक मैसेज डाल दिया हमने। ठीक है, मेन फंक्शन हमने जनरेट कर लिया। यहां हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया i1 इक्वल टू न्यू, मेमोरी दे दी कंस्ट्रक्टर से। देन एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया i2, इसको फिर से हमने मेमोरी दे दी। ठीक है, नाउ इसको हमने सेव करा। रन कराने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। फोल्डर हमारा ओपन हो गया। यहाँ मैंने टाइप किया cmd, एंटर प्रेस किया, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, जावा सी। सबसे पहले हमारी सोर्स फाइल का नेम, एंटर प्रेस किया, ये कंपाइल हो जाएगी अगर कोई एरर नहीं है तो। नाउ रन करवाना है तो हमारी उस क्लास का नेम जिसमें मैन मेथड है विदाउट डॉट क्लास एक्सटेंशन, ये हमने एंटर प्रेस किया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो बना उसके लिए इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल हुआ, देन कंस्ट्रक्टर, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइजर ब्लॉक, देन कंस्ट्रक्टर। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज दैट कि एक मैंने न्यू फाइल यहां पे बनाई एंड रिजल्ट करके मैं एक क्लास ले रहा हूं रिजल्ट डॉट जावा। यहां मैंने क्लास बना दी रिजल्ट नाम से। ठीक है, एंड इसमें मैंने सपोज दैट 3 डेटा मेंबर बनाए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एंड एक और मैंने बना दिया टोटल। फाइन। नाउ व्हाट आई वांट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट बने उससे पहले जो उसका टोटल है वो इनिशियलाइज हो जाए 0 से। तो मैंने टोटल इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ पब्लिक पार्ट में मैंने इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें हमने क्या किया, इंग्लिश इक्वल्स टू 0, हिंदी एंड मैथ्स, सबकी वैल्यू 0 0 से इनिशियलाइज कर दी। दूसरा हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया रिजल्ट का जिसमें हमने ले लिया इंटीजर e, इंटीजर h, इंटीजर m। सपोज मैं चाह रहा हूँ टोटल सबकी बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होनी चाहिए, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हों या फिर नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हों। तो यहाँ पे इंग्लिश इक्वल टू मैंने कर दिया e
हिंदी इक्वल टू मैंने कर दिया h एंड मैथ्स इक्वल टू मैंने कर दिया m। नाउ एक फंक्शन मैंने और बनाया, प्रिंट डिटेल्स, एंड यहां मैंने प्रिंट करा दिया मार्क्स आर \n हिंदी प्लस हिंदी, देन हमने यहां प्रिंट कराया इंग्लिश प्लस इंग्लिश की वैल्यू, देन हमने प्रिंट करवाया मैथ्स, देन मैथ्स की वैल्यू, एंड इसको यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, ये एक्स्ट्रा रह गया था। एंड यहाँ पे टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, एंड यहाँ हमने टोटल को भी प्रिंट करवा दिया। ओके, फाइन, दिस इज डन। नाउ मैं क्या करता हूं, मेरा मेन मेथड जनरेट कर लेता हूं यहां। अब देखिए मैंने रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया r1 इक्वल टू न्यू रिजल्ट। एक मैं मैसेज और डाल देता हूं यहां पे, एस आउट। हर बार नहीं डालना होता, लेकिन एक बार हम लर्निंग फेज में हैं तो मैं डाल रहा हूं। टोटल इनिशियलाइज टू 0। ये जो मैसेज है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आएगा अभी, चाहे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाया है, चाहे मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, एंड दोनों की डिटेल्स को मैं प्रिंट करा लेता हूँ 1 बाय 1। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ हम इसे रन करवा लेते हैं। जावा सी result.java, कोई एरर नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास कंपाइल हो गया है। नाउ जावा रिजल्ट, टोटल इनिशियलाइज टू 0, टोटल इनिशियलाइज टू 0, दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। पहले क्या हुआ हमारा, जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल हो गया सेम, एंड उसके बाद में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन हमने डिटेल्स प्रिंट कराई थी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, फिर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट कराया था, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आ गई हमारे सामने। ठीक है गाइज, सो गाइज ये था हमारे पास जावा में इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। गाइज मैं उम्मीद करता हूं आपको इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक जो है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7742817777, या इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग सीख सकें। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गाइज।